वहीं नेपाल में फंसे 21 भारतीय दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले। ये बड़ी खबर है। नेपाल में फंसे 21 भारतीय दिल्ली वापस लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। जो भारतीय नेपाल से वापस लौट रहे हैं, तस्वीरें सामने आई। I received a group of people, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, and they had been rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali army, and then our embassy arranged for them to come back. So I just came to meet them and of course shared our great relief that they were safe and sound, and learned from them about their experiences. और हिमालय से आई तबाही में नेपाल के नवाकोट में भीषण तबाही हुई। नवाकोट का पूरा इलाका कीचड़ और मलबे में समा गया। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स है, डिजास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। पर आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। अब देखिए जेसीबी जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर रही है सड़क को। कोशिश की जा रही है कि इसके आगे सड़क बन जाए। और शुरुआत नेपाल में आई तबाही के साथ यहाँ पर बाढ़ से तबाही का दौर फिर तेज हो चुका है। काठमांडू को जोड़ने वाला एक अहम पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि झील टूटने के बाद तेज पानी के बहाव में रसुआ से काठमांडू को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। पुल टूटने से काठमांडू का संपर्क प्रभावित हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नेपाल में दोबारा आई बाढ़ और तेज जल प्रवाह ने हालात और ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। प्रशासन और राहत टीमें हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर तबाही आती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें एक बार फिर तिब्बत वाले इलाके में एक झील फटी है और उसका पानी जल्द ही नेपाल तक पहुंचने की फिर आशंका जाहिर की जा रही है। तो काठमांडू को जोड़ने वाला एक आखिरी पुल भी नेपाल में ध्वस्त हो चुका है। इसी बाढ़ की तबाही में पीछे से आया सैलाब इस पुल को भी बहा ले गया। तो दोबारा बाढ़ से फिर तबाही का यह मंजर देखने को मिल रहा है। और तिब्बत नेपाल सीमा पर एक और झील फटने से नेपाल में फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। कुंड के पास तिब्बत में झील फटने की खबर है। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे बाद इसका पानी नेपाल की सीमा में पहुंच सकता है। पानी आने की सूचना के बाद त्रिशूली इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और प्रशासन को अलर्ट किया गया है। नेपाल के कई इलाकों में पहले से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में एक और झील फटने से मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। और बुधवार को जब नेपाल में आई तबाही, उस वक्त त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सैलाब आने के बाद ये लोग वहीं फंसे रह गए।
और उसके बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से जवानों को टनल तक पहुंचाया गया और फिर बड़ी मुश्किल से सेना के जवान इस टनल के अंदर तक पहुंचे। ये जगह कीचड़ से पूरी तरह से सनी हुई थी, लिहाजा यहाँ के फिसलन से बचने के लिए जवान रेंग रेंग कर टनल के अंदर पहुंचे। और तो जिस टनल में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला वहां 350 लोग मौजूद थे। इस मुश्किल जगह पर हेलीकॉप्टर से उतरना और दलदल पर यूं रेंगते हुए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। देखिए, इस तरह की बहादुरी और संकल्प का परिचय दिया है नेपाली सेना के जवानों ने। इस ऑपरेशन 350 लोगों को इस ऑपरेशन में बचाया गया। अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर की टनल में 350 लोग फंसे हुए थे, जिनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई, 350 लोग इसी टनल में छुप गए थे, फंस गए थे और इसके बाद जो जवान थे वो बमुश्किल टनल तक पहुंचे। इसके बाद धीरे धीरे सभी को रेस्क्यू किया गया। सभी लोगों को बताया जा रहा है इस टनल में फंसे सभी लोगों का लगभग सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तो 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बेहद कठिन ये रेस्क्यू था। हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों को टनल के मुहाने तक पहुंचाया गया। रिंग रिंग कर फिर जो जवान थे वो आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, बचाया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह के हालात वहां पर निर्मित हुए और कई सारे लोगों के फंसे होने की जब जानकारी सामने आई तो देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया यहां पर जवानों के द्वारा, सेना के जवानों के द्वारा, और कई सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल में अब तक आखिर हुआ क्या क्या है। नेपाल में तबाही के 10 बड़े अपडेट दे देते हैं आपको। नेपाल में फिर से आई बाढ़ से एक पुल टूट गया है। काठमांडू जाने वाला आखिरी पुल बचा था जो भी टूट चुका है। नेपाल तिब्बत सीमा के झील टूटने से पुल जो है बह गया। नेपाल में अब तक 470 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है, तो वहीं 1400 से ज्यादा लोग जो हैं अब भी लापता हैं। 32 देशों के करीब 600 विदेशी पर्यटक भी लापता हो गए इस बार में। करीब 200 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। तो वहीं 290 भारतीयों से संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। गोटेकोसी नदी में तेजी से पानी बढ़ रहा है और नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा बना हुआ है।